एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान काल में शांति, खुशी और सद्भावना के आकाश द्वारा एक खामोशी से बनाएं। खामोशी से बनाएं। इन चीजों का दावा करने पर आपका ऑब्जेक्शन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीजों को उत्पन्न कर देगा। इनके परिणाम से आप भी पहचान जाएंगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। प्रार्थना विज्ञान का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। आइए सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में ज्यादा गौर से देखें। यह ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांत के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है जो आपके या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती है। जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है। प्रदर्शित की जाती है पर आपको एक बात लागू करनी पड़ेगी। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया, इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार आपके विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो तुम पालोगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। सही बात है। ये बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो चीजें मांगेंगे वो वह आपको मिल जाएगी। आप जो खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पा लेंगे। इस सब इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक की निश्चितता निहित है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधा प्रतिक्रिया करती है। चेतन चिंतन पर जैसा आप सोचते हैं, अगर आप रोटी मांगोगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा। सही बात है। विश्वास आस्था सबसे बड़ी चीज है भाई। तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। आपका मन विचार मैं अपना अपने संपूर्ण कार्य समग्र ध्यान के साथ करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य समग्र ध्यान के साथ करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं आसानी से किसी विषय पर लंबे समय तक अपना ध्यान केंद्रित समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं आसानी से किसी विषय पर अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं आसानी से अपना समग्र ध्यान किसी विषय पर केंद्रित कर सकता हूँ। मैं आसानी से अपना समग्र ध्यान किसी विषय पर केंद्रित कर सकता हूँ। तो आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। विचार से वस्तु, जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। इसकी तस्वीर बनाओ। आपकी प्रार्थना जो आपका मानसिक कर्म है, प्रार्थना भी मानसिक कर्म है भाई। सही बात है। तो पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा। तभी आपका चेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है, इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में किसी के बिंदु तक पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति के साथ। सही बात है। इसके अलावा आप अपनी मनोकामना की पूर्ति से पहले से दूसरे की खुशी तथा सुख की भावना होनी होनी चाहिए।
सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास है। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपके ज्ञान का पूर्ण विश्वास। तेरह, सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका यह ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास कि आपके अवचेतन गतिविधि पर आपके चेतन में अपना हर कार्य समग्र संपूर्ण ध्यान के साथ करता हूँ। मैं अपना हर कार्य में संपूर्ण ध्यान के साथ करता हूँ। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। मैं लंबे समय में मैं किसी एक विषय पर अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी एक विषय पर अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक केंद्रित कर सकता हूँ। आपके चेतन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा, जिसमें असीमित ज्ञान और शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। तस्वीर की तकनीक किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर देखना। अपने मन की आंख से इसे इस निश्चित सत्ता से देखना जैसा जैसे ये साकार हो। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद हो। इस तरह आप मन की आंखों से जो तस्वीर देखते हैं वह पहले ही पहले ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्र में मैं अपना संपूर्ण कार्य मैं अपने संपूर्ण कार्य समय पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य समय पर ध्यान के साथ करता हूँ। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं किसी विषय पर लंबे समय तक अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी एक विषय पर लंबे समय तक अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी एक विषय पर लंबे समय तक अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी भी विषय पर लंबे समय तक अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का परिणाम है। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। सही बात है। चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहता है, पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वह वे उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह वे पूरे जिस तरह वे उसे पूरा देखना चाहते हैं। उसकी कल्पना उसकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिससे इमारत उभरेगी। वह सुंदर या बदसूरत हो सकती है, जंगल या अटाटीला अटाटीला या एक मंजिल मकान हो सकती है, लेकिन यह सब तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है। अंत में कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं और इमारत बनने लगती है। पूरा होने पर यह आर्किटेक्ट मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक को आजमाता हूँ। मैं मैं अपना हर मैं अपने संपूर्ण कार्य समर्पित ध्यान से करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य समर्पित ध्यान से करता हूँ। जीवन में ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है।
ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तकनीक की तकलीफ बनाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुँचा सके। फिर पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ। इसकी पेशियाँ पुरुष और महिलाओं से भरी है। वह अपने भीतर असीमित विचार शक्ति से सहित है। सही बात है। मैं उन्हें स्वास्थ्य और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में यह विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी काया पलट हो गई। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूँ। मैं खुद को ये एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, स्थिरता और सुंदरता से भरा है। मेरा हाथ उस बिंदु तक पहुँच जाता है जहाँ मैं मन में जनता की आवाज़ सुन सकता हूँ, जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करते हैं। फिर मैं पूरी तस्वीर को मिक्स कर देता हूँ और मंच पर पहुँच जाता हूँ। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूँ तो हर बार कुछ लोग बाद में रुककर मुझे बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। मिल जाता है। मानसिक पुलिंगरी, जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि ऑपरेशन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूँ और सचमुच में मैं मौजूद रहूँगा। कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उन इलाकों में एक स्थायी जगह चाहता था क्योंकि मैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूँ। मैं काफ़ी दूर-दूर तक मैं अपने सारे कार्य समय पर ध्यान के साथ करता हूँ। मैं अपने सारे कार्य समय पर ध्यान के साथ करता हूँ। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं किसी एक विषय पर लंबे समय तक अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी एक विषय पर अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक केंद्रीकृत कर सकता हूँ। मैं किसी एक विषय पर लंबे समय तक अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी एक विषय पर अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक केंद्रित कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी दूर-दूर तक यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह का विचार नहीं स्थायी जगह के विचार से नहीं मिला। एक रात को स्पोकन, वाशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे के पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जनसमुदाय के सामने भाषण दे रहा हूँ। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ तक खुशी है। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आँखों से पालकी भीड़ को देखा और मुझे ये वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाट्यीकरण किया। मैं मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुँच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। ठीक है। अगली सुबह जागने पर मुझे काफ़ी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद मेरे पास एक मिडवेस्ट के संस्थान का फ़ोन आया, जो मुझे अपना डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई सालों तक
वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंगदायक, बहुत ही मैं अपने संपूर्ण कार्य समय पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण कार्य समय पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपना समय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपना समय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपना समय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं लंबे समय तक किसी एक विषय पर अपना समय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। जिस तरीके का वर्णन मैंने मैं जिस तरीके का वर्णन मैंने किया, उसे अक्सर मानसिक तीन विधि कहते हैं, मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों ने पत्र मुझे बहुत से लोगों के पत्र लिखे थे, जिन्होंने मेरी पुस्तक पढ़ी और मेरे भाषण सुने। वह मुझे इस तकनीक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणाम के बारे में बताते हैं। मानसिक तीन विधि एक सबसे में खाता उपयोगी लगती है। जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं, तो मेरा यह सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में यह संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, स्थिर हो जाएं, विराम करें और उन्नति निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं, ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। अब अपने हाथों में कैच की तस्वीर देखें। कैच पाने की खुशी मनाएं। कैच के लिए धन्यवाद दें और, और अपने मस्तिष्क में पूरी तरह मानसिक फिल्म की सहजता का अनुभव करते हुए सो जाएं। आपको इस तरह काम करना है जैसे ये सच हो। ऐसा करने से आपके तन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी, जो इस जायदाद को सचमुच चाहता है, जो इसे प्रेम करेगा और तथा इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रभाव से खरीदने और बेचने वाला एक साथ आ जाता है। आस्था होने पर मन में रची मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। बोडो तकनीक। चार्ल्स बोडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे। वे न्यू नैन्सी कॉलेज ऑफ हीलिंग में क्रिस्टल साइकोथेरेपी और सोच
निषेधक नहीं दे सकते। उन्होंने पाया कि अचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्नति निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचाना है, जहाँ सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। सिर्फ चिंतन द्वारा यह विचार शांत और निष्क्रिय गहनपूर्ण तरीके से अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। जैसा बोडेल ने स्पष्ट किया, ऐसा करने से मन को छोड़ें का एक आसान तरीका सुझाई। वस्तु के विचार को सघन करना, इसे तत्काल याद होने वाला संक्षिप्त और वाक्यांश में व्यक्त करना और लोरी की तरह बार बार दोहराना। कुछ साल पहले मैं लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा और लंबे और कटु परिवारवाद की उलझ विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन शादी से पहले उसके बेटे बेटियों ने वसीयत से गैर लेकिन शादी से पहले से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैरकानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने विधवा से समझौते का उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे बोड़े तकनीक बनाई। मैंने उससे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले, ताकि इसे याद ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। इसलिए जो काव्यांश सुना वह दैवीय इच्छा के अनुरूप पूर्ण होगा। वह था, मैं अपने सारे कार्य समग्र के साथ करता हूँ। मैं अपने सारे कार्य समग्र ध्यान के साथ करता हूँ। जीवन ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मैं किसी विषय पर लंबे समय तक अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी विषय पर लंबे समय तक अपना समग्र ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी विषय पर अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक केंद्रित कर सकता हूँ। मैं किसी विषय पर अपना समग्र ध्यान लंबे समय तक केंद्रित कर सकता हूँ। यह दैवीय इच्छा के अनुरूप पूर्ण होगा। इन शब्दों से इसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अस्तित्व मन के नियम द्वारा काम कर रही है, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निश्चय से चलेगी। 10 रात तक हर रात वह कुर्सी पर बैठ जाती और अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से शुरू करके एक नई अवस्था में पहुंच जाती। फिर उसने धीरे धीरे शांत भावना से इस वाक्य को बार बार दोहराते कहा, यह दैवीय इच्छा के अनुरूप पूर्ण होगा। यह दैवीय इच्छा के अनुरूप पूर्ण होगा। उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ। फिर वो गहरी सामान्य नींद में सो गई। 11वें दिन सुबह जगने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि यह सचमुच पूर्ण हो गया है। इसी दिन उसके वकील ने उसे फोन किया। तीन पक्षी वकील ने उसके मुआवजे मौके समझौते के लिए तैयार है। विपक्षी वकील और उसके मुआवजे समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया।